डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लास्ट टाइम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से इसके चार फॉर्म्स होते हैं, हम शुरू करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट से। अब पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे एक्सप्रेस होगा कि जो एक्शन एन एक्शन दैट took place in past, वो एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो, ठीक है, that took place in past। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँगा I have read the book yesterday। सेकेंड रूल के हिसाब से हैबिचुअल एक्शन या कस्टम। हैबिचुअल एक्शन हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये हो गया कि वो एक्शन जो किसी आदत से जुड़ी हुई हो, और दूसरा कि कोई रिवाज जो कि पास्ट में हुआ हो, वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वो हम पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा इन olden days the Hindu widows burned themselves। और जो burnt है BURNT इस सेंटेंस में ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम सती कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सती कहते हैं, उस कस्टम के बारे में बात हो रही है और ये एक्शन पास्ट में हुआ है। तीसरा रूल है कि ए कंटिन्यूअस पास्ट एक्शन, ठीक है, एक एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल while the child wept we laughed, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट टेंस। अब हम आते हैं कौन सा पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। किस पे आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस पे। अब पास्ट कंटिन्यूअस कहां पे यूज होगा एक्सप्रेस होने में? उस एक्शन के साथ दैट वॉज गोइंग इन द पास्ट, ठीक है, यानी कि वो एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा हो, पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज गोइंग इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्लीपिंग when the doctor came, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, यहां पे आपको दो चीजों को का ख्याल रखना है कि, ठीक है, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस कहां पे एक्सप्रेस होगा? वहां पे एक्सप्रेस होगा जहां पे एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट, यानी कि an action that had been completed before another action started, यानी कि एक एक्शन कंप्लीट हुआ, कहां पे यूज होगा? जहां पे that had been completed, जहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ और उसी के साथ दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ हो पास्ट में। जैसे कि the patient had breathed his last before
द डॉक्टर अराइव्ड। तो इस सेंटेंस में आप देखिए ब्रेथड जो है यानी कि यहाँ पे इसकी मौत हो गई, एक्शन कंप्लीट हो, और जो ये ब्रेथड है ये पास्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, और उसके साथ ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है आपका लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो कहाँ पे यूज होगा? वो वहां पे यूज होगा कौन से एक्सप्रेस करने के लिए? टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कौन सा एक्शन? विच हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, विच हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ मगर उसके साथ क्या हो गया कि अनदर एक्शन बिगिन, दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि एक एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो उस फॉर्म ऑफ ऐसे एक्शंस को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि he had been singing when the teacher entered। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे? अपना थर्ड टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं? फ्यूचर टेंस पे आते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस ये है कि जो इवेंट फ्यूचर में होने वाला हो, जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला हो, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसके भी डिफरेंट से फॉर्म्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स हम उठाने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, और तो इसकी इनडेफिनिट फॉर्म से हम शुरू करेंगे। तो फ्यूचर टेंस इनडेफिनिट कहाँ यूज होता है? टू डिनोट, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि वो एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला हो उसे हम फ्यूचर इनडेफिनिट में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई शैल गिव यू ए पेन। ठीक है, उसके बाद है कौन सा फॉर्म? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये कहां पे होगा? टू डिनोट एन एक्शन जो कि दैट विल बी गोइंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, वो एक्शन जो कि किसी टाइम पर फ्यूचर में होने वाला हो, किसी तय किए हुए वक्त में। ठीक है, एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम। ठीक है, फ्यूचर में किसी टाइम पे होने वाला हो तो वहां पे हम फ्यूचर उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेट लीडर विल बी विजिटिंग आवर टाउन टुमारो, और जो ये विल बी है यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, और सेकंड रूल जो है इसी का ही फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो कहता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, एक्सप्रेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, कोई चीज जिसका आपको गुमान है कि आने वाले फ्यूचर में आप उम्मीद करते हो वो चीज होने वाली है, वो एक्शन होने वाला है, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे कि आई शैल बी मीटिंग मिस्टर राथुर माई फ्रेंड टुमारो। ठीक है, तो आई शैल बी का मतलब यहाँ पे हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा कि मैं अपने दोस्त से पॉसिबली कल मिलने
वाला हूं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं किस पे, फ्यूचर परफेक्ट पे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपको परफेक्ट टेंस का मतलब यही है कि जो एक्शन कंप्लीट हुआ, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कहाँ पे होगा, वो ये दिखाने के लिए है कि जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट, यानी कि फ्यूचर में किसी टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज कंप्लीट होगा, वहां पे हम क्या डालेंगे, वहां पे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होम वर्क बाय 2 PM। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हम डिनोट कर रहे हैं फ्यूचर में जो होने वाला है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसी तरह से अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जो लास्ट वाला है, तो ये कहां पे यूज होगा, इज यूज्ड टू डिनोट कौन सा वाला एक्शन, जो कि that will be going on before another starts, यानी कि जो एक्शन चल रहा हो और उसके साथ दूसरा एक्शन कंटिन्यू हो, किसमें, फ्यूचर में, तो वहां पे क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसको एक्सप्रेस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कहूंगा, we shall have been working for 10 hours before you come back। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा यहाँ पे टेंस कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।